नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं सभी लोग बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जिंदाबाद होंगे मेरे भाई। अमेरिका और चाइना के पिछलग्गू कहे जाने वाले भारत के दो पड़ोसी मुल्क, दो पड़ोसी देश मेरे भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आज भारत के सामने इस तरीके से हाथ जोड़ करके भीख मांग रहे हैं कि कुछ नहीं, हमारे कमंडल में आप पानी डाल दो। अगर आपने पानी नहीं डाला, जल हमको नहीं दिया, हमारे कमंडल में पानी आपने जल नहीं दिया, तो हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, पूरी तरीके से टूट जाएंगे। आपको मित्र पता है, अपना पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है जो वर्तमान समय में चाइना और अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया है और यह कहता है कि पाकिस्तान आप हमारा साथ दो। अगर भारत पाकिस्तान से युद्ध होता है तो हम पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करेंगे, जबकि इसको हमने ही आजाद कराया था। मैं आज आपको बताऊंगा कि भारत के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं, इनकी क्या कंडीशन है, भारत ने ऐसी कौन सी चाल चली है। मैंने कहा ना, भारत की विदेश नीति इतनी गजब की है कि टॉप तरीके से भारत ने एक चाल चली, दोनों देश से पाकिस्तान हुआ या बांग्लादेश भारत के पैरों के नीचे आ गए। कहा ना मित्र, सिंधु नदी जल समझौता और बांग्लादेश के साथ जो किया गया था गंगा नदी समझौता, वो मित्र अब खत्म होने के लिए आ रहा है। कुछ ही महीने शेष बाकी हैं। यह समझ लियो, इसकी हालत पतली है इस समय। यह कह रहा है इस समय बांग्लादेश के प्रभु भारत आप ही हो, आप ही भारत माता हो। आज मैं आपके सामने यह बताऊंगा, इस सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट होने के लिए आ रहा है, यह बताऊंगा कि भारत के जो पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है उसके मध्य जल को लेकर के जो गंगा नदी जल समझौता हुआ था वो खत्म होने के लिए है। कब खत्म होगा इसको लेकर के बेहतर तरीके से बताऊंगा, और ये किस तरीके से अपना रोना रो रहा है इस समय भारत के सामने, भारत सरकार के सामने, उस पर बात करूंगा। और जो सिंधु जल समझौता है जो भारत पाकिस्तान के मध्य हुआ था उस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा मेरे भाई। आज आपको यह बताऊंगा, इन फ्यूचर अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है तो भारत इन दोनों देशों को किस तरीके से नंगा कर देगा, इस पर बेहतर तरीके से प्रकाश डालूंगा। मित्र, सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने के लिए जा रहा है। आप लोगों से गुजारिश है मेरी, अगर सेशन अच्छा लगे तो सबसे पहले लाइक जरूर करिएगा, इस जानकारी को शेयर करिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसी जानकारी के लिए। मेरे भाई बताना चाहता हूं कि यह मित्र अपना भारत है। बात है मित्र 1947 की। कब की मेरे भाई? 1947 की बात है, जब भारत को स्वतंत्रता मिली। अपने देश को क्या मिली? स्वतंत्रता मिली 1947 में। 1947 में हमारा देश क्या होता है मित्र? स्वतंत्र होता है। जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो पाकिस्तान है वह भी स्वतंत्र हुआ था। अंग्रेजों ने हमारे भारत को दो भागों में बांट दिया और दो देश बन गए, दो मुल्क बन गए। एक बन गया पाकिस्तान। पाकिस्तान के तहत मित्र उस समय इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था, और ये वाला वर्तमान समय का जो बांग्लादेश है इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। 1947 में ये स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हुए तो पाकिस्तान ने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया? कि जो कश्मीर रियासत थी उसको लेकर के भारत ने हमें बहुत धोया है, बहुत धोया पूरी तरीके से। हम लोग हार गए। हालांकि चीन की यूएनओ की कमी के कारण, यूएनओ ने चाल चल दी थी, उसकी कमी के कारण मेरे भाई पीओके आज पाकिस्तान का कब्जे में है। उसका परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं मेरे भाई। जब ये पाकिस्तान ने दिमाग लगाया कि हमें पाकिस्तान भारत के हर कंडीशन में हरा सकता है, और हमारे देश में जो जल आता है वो सीधा सीधा भारत से आता है। इन फ्यूचर मेरे भाई अगर भारत ने यहां पर डैम बना दिए, क्योंकि आपको पता है इस तरीके से सिंधु नदी है, सिंधु नदी इस तरह निकली हुई है इस तरीके से, और सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, चाहे चिनाब हुई,
रावी हुई, सतलज हुई, ब्यास हुई, झेलम हुई, इन सब का जल है वो सीधे सीधे भारत से होकर के पाकिस्तान में आता है। अगर भारत ने इन नदियों का जल पे बांध बना दिया, नदियों पर बांध बना दिया और बांध बना करके सबके गेट बंद कर दिए गए, तो पाकिस्तान भूखमरी के शिकार पर आ जाएगा, फसलें होना बंद हो जाएंगी, जनता प्यास के मारे मर जाएगी। इसलिए पाकिस्तान ने एक दिमाग लगाया था उस समय। उसने कहा चलो भारत के साथ समझौता कर लेते हैं। भारत, मित्र बताना चाहता हूं, भारत की जो नीति रही है वो बहुत गजब की नीति है, एक शालीनता की नीति है मेरे भाई। एक शालीनता का परिचय देते हुए कि चलो कोई बात नहीं, पड़ोसी मुल्क है, जैसे 1947 हमने इसकी मदद की थी, इसके खाने के पास पैसे नहीं थे, तब हमने इसको तिरपालें दी थी, खाने के लिए पैसे दिए थे, उसी तरीके से चलो समझौता कर लेते हैं। ये सीधा पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था भारत आ जाता है और रिक्वेस्ट करता है, भाई ऐसा मत करिए। हुआ ऐसा कि इन दोनों देशों के मध्य, पाकिस्तान और भारत के मध्य, मित्र 1960 में सिंधु नदी जल को लेकर के, जो सिंधु नदी का जल है और इसकी सहायक नदियों का जो जल है उसको लेकर के समझौता होता है। यह समझौता वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, कह सकते हैं बिचौलिया का जो कार्य किया था ना, वो वर्ल्ड बैंक ने किया था, विश्व बैंक ने किया था। तो विश्व बैंक के सहयोग से यह समझौता होता है 1960 में, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहते हैं। इसमें 80% जल है पाकिस्तान यूज करेगा और जो 20% जल है वो भारत यूज करेगा मेरे भाई। ये समझौता हुआ, कोई बात नहीं। ये इसने यूएनओ के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक ने ये सिस्टम बना लिया वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। लेकिन मेरे भाई, जो अपना पड़ोसी मुल्क इस समय जो बांग्लादेश है, जो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया है और पूरी तरीके से उसका गुलाम हो गया है, यहां तक इसने ये कहा है कि आप मेरे यहां आइए, हमारे यहां बंदरगाह डेवलपमेंट करिए, अगर इन फ्यूचर चाहो तो आप हमारी जमीन से भारत पर आक्रमण कर सकते हो, ये इसने कहा है। और यहां तक ये इतना नहीं माना मेरे भाई, इसने ये भी कहा है कि जो 7 सिस्टर हैं, भारत के जो राज्य हैं वो हमारे हैं। सोच लीजिए कितनी दबंगी दिखा रहा है ये, जो 7 सिस्टर स्टेट हैं वो हमारे हैं। चीन से कहा है चाहो तो आप यहां पर आकर के इन 7 सिस्टर में जो राज्य है इसमें डेवलपमेंट कर सकते हो, अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हो, ये इसकी औकात है। हुआ ऐसा, लेकिन भारत ने मेरे भाई इसको नंगा कर दिया है। बांग्लादेश में जो पानी जाता है ना, वो गंगा नदी का जाता है। हालांकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और मित्र, गंगा नदी का जो पानी बांग्लादेश में जाता है, इसको लेकर के आज से 30 साल पहले एक समझौता हुआ था, जिसे गंगा नदी समझौता कहते हैं मेरे भाई। एस.डी. देवेगौड़ा के उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके नेतृत्व में हुआ था। अब वो समझौता 30 साल के लिए हुआ था, वो कंप्लीट होने के लिए जा रहा है और दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। और मित्र, दिसंबर में कंप्लीट होने से पहले बांग्लादेश इस तरह से बेचैन है कि आप सोच नहीं सकते हो। कहीं ऐसा ना हो कि जो भारत है, जो गंगा नदी का जल भारत बांग्लादेश को मिलता है, उसे बंद कर दे। इसलिए यह अपने जितने भी कह सकते हैं अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, राजदूत हैं, वो भारत को की ओर भेज रहा है कि आप जाइए, कैसे भी भारत से रिक्वेस्ट करिए, प्रार्थना करिए, कुछ भी करिए, लेकिन भारत से समझौता करिए और जो गंगा नदी जल है, जो समझौता हुआ है, उसे पुनः रिन्यू कराइए, पुनः उसको क्या करिए, रिन्यू कराइए। लेकिन इसकी एक बंदर जैसी घुड़की पाकिस्तान की तरह से है। इसने ये कहा है कि अगर भारत गंगा जल समझौता जो 1996 में हुआ था 30 साल के लिए, अगर वो रिन्यू नहीं करता है तो ऐसी कंडीशन है मेरे भाई, हम यूएनओ चले जाएंगे। भाई बालक तो इसी का है ना, पाकिस्तान का इसी का बालक है। हम कहां चले जाएंगे? हम यूएनओ चले जाएंगे। भारत ने कहा तुम जाओ, पहले जाके तो देखो, फिर तुम्हें किस तरह नंगा कर देते हैं वो हम बताएंगे फिर। मित्र, अगर किसी कारण भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो जाता है और बांग्लादेश ने अगर साथ दे दिया इसका
पाकिस्तान का, तो हम वो हमारा देश बांग्लादेश को वो नंगा करेगा कि शायद बांग्लादेश अपनी सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह खत्म कर देगा। भारत के पास वो ताकत है। तो फिर इसको लेकर के ये दोनों देश हैं, बांग्लादेश है, वो ये चाहता है कि भारत तो समझौते को रिन्यू कर दे, क्योंकि बांग्लादेश में सारा जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ पर जो पानी मिलता है, कृषि होती है और पीने के लिए पानी है, सारा सिस्टम मित्र वो इसी गंगा जल के माध्यम से है। तो अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ है ना, वो मित्र गंगा नदी है मेरे भाई। क्या है मित्र? गंगा नदी है। चलो गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्यों भारत की एक राष्ट्रीय नदी है। 2008 में से गंगा नदी का मतलब राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था 2008 में। ध्यान रखिए, हो सकता है आप में से बहुत से भाई पढ़ने लिखने वाले हैं, वो अगर पूछा जाए कि गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था, 2008 में दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस समय। जो गंगा नदी है मेरे भाई, इसका जो उद्गम है वो जो आपने ये भारत का जो मैप है इस पर आप देखेंगे, ये उत्तराखंड राज्य है। कौन सा? उत्तराखंड राज्य है। और यहां पर एक मित्र एक ग्लेशियर है। ग्लेशियर जानते हैं? बर्फ का बहुत बड़ा पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है यहां पर उत्तराखंड में। इसे गंगोत्री या गौमुख ग्लेशियर कहा जाता है या हिमनद कहा जाता है। यहां से मित्र हमारी पवित्र गंगा, जिसे देवी तुल्य माना जाता है मित्र, वो यहां से इसका उद्गम हुआ है। हालांकि जहां से निकली है ना, वहां इसे गंगा नहीं कहती, वहां पर ये अनेक शाखाओं में निकली है। हालांकि मुख्य जो शाखा है ना उसकी गंगा नदी की, वो अलकनंदा है। अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां मिलती हैं देवप्रयाग में। देवप्रयाग मतलब बनाती हैं, संगम बनाती हैं, उसके बाद इसे गंगा कहा जाता है। इस तरीके से निकली हुई है गंगा नदी। अलकनंदा भागीरथी इस तरह मिलती हैं। तो उत्तराखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश में आती है, और उत्तर प्रदेश में आने के बाद फिर ये जाती है बिहार में। बिहार में मित्र जाने के बाद फिर ये झारखंड में जाती है। झारखंड में होते हुए वेस्ट बंगाल में जाती है। वेस्ट बंगाल में होकर के ये बांग्लादेश में इस तरह से एंट्री कर जाती है, और एंट्री करने के बाद ये गंगा सागर जो बंगाली खाड़ी में वहां पर जाकर गिर जाती है। इस तरीके से लगभग 2525 किलोमीटर की मेरे भाई ये दूरी तय करती है इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बीच में बांग्लादेश में होकर के जा रही है। बांग्लादेश यहां से छोटी छोटी नदियां बना करके पूरे देश में क्या गंगा नदी का जल है उससे सिंचाई करता है, लोगों को पानी पीने के लिए उपलब्ध कराता है। तो ये बांग्लादेश की कह सकते हैं कि यह अर्थव्यवस्था का प्रमुख रीढ़ है मेरे भाई। बताना चाहता हूं इसी को लेकर के, जब अपना देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तब से लेकर के 1960 तक मित्र कोई बात नहीं थी। पानी सीधा सीधा आता था इस तरीके से, और सीधा सीधा बेहतर तरीके से जो बांग्लादेश था वो पानी का यूज कर रहा था। कोई दिक्कत नहीं थी किसी तरीके से। लेकिन मित्र बात आगे बढ़ती है। बात आगे बढ़ करके कहां पर मित्र यहां तक आ जाती है। आप गंगा नदी का चित्र द्वारा देख सकते हैं। ये गंगा नदी का आप लोग चित्र देख सकते हैं। ये इस तरीके से निकली हुई है अलकनंदा भागीरथी की इस तरीके से, और ये इस तरह बांग्लादेश में चली जाती है पद्मा के नाम से। हुआ ऐसा मित्र कि इसी गंगा नदी से एक नदी निकली हुई है, विदर्का बोलते हैं, जिसका नाम हुगली है। हुगली नदी इस तरीके से मित्र मेरे भाई निकली हुई है। इस तरीके से हुगली नदी निकली हुई है, हुगली नदी है। और इस पर एक बंदरगाह बना हुआ है मेरे भाई यहां पर, जिसे कलकत्ता बंदरगाह कहते हैं। कलकत्ता बंदरगाह आप लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं। देखो इस टाइप का कलकत्ता बंदरगाह है। अगर आप में से पढ़ने लिखने वाले भाई हैं, अगर पूछा जाता है ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो नदी बंदरगाह है, तो कलकत्ता बंदरगाह है, जो केवल नदी पर बना हुआ है। सारे बंदरगाह, इतने बंदरगाह हैं, वो सारे बंदरगाह समुद्र तट पर बने हुए हैं, लेकिन ये एक बंदरगाह ऐसा है कलकत्ता बंदरगाह जो नदी पर बनाया गया है, हुगली नदी पर। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा इन चीजों का। हुआ ऐसा कि ये हमारा जो गंगा नदी है, गंगा नदी जो पश्चिम बंगाल में यहां पर मुर्शिदाबाद जो स्थान है मित्र, यहां से पानी का ढलान बढ़ जाता है। मतलब यहां से सीधा सीधा उसमें बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। लेकिन कंडीशन ऐसी हुई कि बात है 1957 की। 1957 में
मुर्शिदाबाद मतलब कह सकते हैं हम लोग कि जो वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, वहाँ की सरकार द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय के कौन हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे, 1957 में 1957 में एक पत्र लिखा जाता है और यह कहा जाता है कि गंगा नदी का जो जल है वो ठीक तरीके से इस कलकत्ता बंदरगाह तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे वहां पर जो नाव हैं या जो पानी के जहाज हैं वो ठीक तरीके से बंदरगाह पर नहीं आ पाते हैं। जब ये पत्र यहाँ की जनता द्वारा और यहाँ के जो कह सकते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री द्वारा लिखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा चलो ठीक है, हम इसके लिए सोचते हैं, हम इसके लिए सोचते हैं। सोच करके मित्र आगे ये बताया गया कि जो मुर्शिदाबाद वाला क्षेत्र था ना, यहाँ पर ये मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र था, यहाँ पर मित्र एक डैम बनाया जाता है। डैम किस तरीके का? इस तरीके का एक डैम का निर्माण किया जाता है गंगा पर। इस डैम का नाम मित्र फरक्का बांध था। क्या नाम था इसका? फरक्का बांध मित्र इसका था। इसकी कहानी बताता हूं, इसकी मैं आपको कहानी बताता हूं कि कंडीशन ये हुई कि 1960 में इसको बनाने का काम शुरू कर दिया गया, क्योंकि 1957 में क्या हुआ था, यहाँ की जनता ने मुख्यमंत्री उसको प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था। नेहरू जी ने बड़ा शीघ्रता से इस चीज़ को लिया, माइंडली लिया, और 1960 में यहाँ पर इस गंगा नदी पर मुर्शिदाबाद जो जिला है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पर फरक्का बांध बनाना शुरू कर दिया इस तरीके से। और लगभग 1975 तक, 1960 के दशक से लेकर के 1975 के दशक तक यह कार्य मित्र कंप्लीट हो जाता है, ये बनकर के इस तरह से तैयार हो जाता है। पहले इस तरीके से नहीं था, ये पहले ये रेखा लाइन नहीं थी। ये लगभग 15 साल में इसको बना करके कंप्लीट कर लिया जाता है, 1960 से लेकर के 1975 तक। भाई कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी मित्र कि जो हुगली नदी थी, यहां से जो हुगली नदी थी, हुगली नदी का मित्र पानी था वो हम कह सकते हैं जो कलकत्ता बंदरगाह था उस तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रहा था। क्यों? कलकत्ता बंदरगाह जब पानी नहीं पहुंचेगा तो वहां पर गाद बन जाएगी, दलदल भूमि बन जाएगी, और वो जो बंदरगाह है वो बंदरगाह ना होकर के कह सकते हैं यह हो जाएगा कि यहां पर एक बंदरगाह था, यह कंडीशन हो जाएगी। तो नेहरू जी ने इस बात को ध्यान में रख करके लगभग 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद यहां पर बंदरगाह का निर्माण करा दिया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी मेरे भाई। जैसे ये बात कंप्लीट होने से पहले 1972 में बांग्लादेश में जो पानी था वो धीमे धीमे कम होने लगा था। बांग्लादेश को पता चला कि भारत ने डैम का निर्माण करा लिया है, कर रहा है बहुत तेजी के साथ, लेकिन उसको यह पता नहीं था कि वो किस लिए कर रहा है, कलकत्ता बंदरगाह के लिए कर रहा है, किसके लिए कर रहा है। जब पानी कम हुआ तो 1972 में ही ये कहाँ पहुँच गया? दिल्ली पहुँच गया मेरे भाई। कहाँ पहुँच गया? दिल्ली। कहानी बताता हूँ, इसकी भी ज़बरदस्त है, इसकी भी कहानी ज़बरदस्त है। कहाँ पहुँच जाता है? दिल्ली पहुँच जाता है। यहाँ से ये गंगा नदी है मेरे भाई, इस तरीके से निकली हुई है, और ये अपनी दिल्ली है। बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री होता है वो कहाँ पहुँचता है? दिल्ली। और दिल्ली पहुँचता है 1972 में, 1972 में पहुँच जाता है। और उस समय भारत हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं देता। बांग्लादेश ये कहता है कि आप ऐसा मत करिए और एक गंगा कमीशन बना दीजिए ताकि, और अपने देश में भी कमीशन बना दीजिए ताकि इसको लेकर के एक समझौता बेहतर तरह से हो सके। भारत ने हालांकि उस समय कोई खास ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था 1972 में, लेकिन हमारा डैम बन करके तैयार हो गया, हमारा डैम बन करके तैयार होगा बेस्ट तरीके से। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन बांग्लादेश में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पीने का पानी जो गंगा जल है उसे ही वो यूज करते हैं। कृषि के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहाँ के जो किसान हैं बांग्लादेश के, वो कृषि करते हैं, कृषि के साथ साथ मत्स्य उत्पादन भी करते हैं, मछली का प्रोडक्शन भी करते हैं। वो मित्र खतरे में पड़ गया। उसके साथ साथ जो वहाँ पर खेती के साथ खेती में धान की खेती बहुत की जाती है, क्योंकि वहाँ मॉडर्न एरिया है, मॉडर्न कह सकते हैं देश है, वो मछली और चावल ज़्यादा खाते हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी यह कमी महसूस होने लगी।
उसके बाद बांग्लादेश का फिर प्रधानमंत्री फिर दिल्ली पहुंचता है और दिल्ली में धरना दे करके बैठ जाता है कमंडल लेकर के, भाई बांग्लादेश भारत हमें कुछ भी करिए, हमें पानी दीजिए। एक धरने टाइप में बैठ जाता है। भारत ने कहा चलो ठीक है, हम आपसे बात करते हैं, चिंता न करें। 1977 में मित्र 5 साल के लिए समझौता होता है, केवल 5 साल के लिए। 5 साल में जो डैम था उसके दरवाजे मेरे भाई कुछ समय के लिए खोल दिए जाते हैं। जो डैम था इस तरीके से, वो उसके जो दरवाजे थे वो कुछ खोल दिए जाते हैं। 5 साल के लिए समझौता हो जाता है, कोई बात नहीं। बात आगे बनी, जब 5 साल खत्म हो गए 1982 में, उसके बाद फिर बांग्लादेश पहुंच जाता है भारत के पास कि प्रभु ऐसा कर लीजिए कि एक सिस्टम ठीक से बना लीजिए। भारत फिर 3 साल के लिए 82 से लेकर के 85 तक फिर समझौता करता है। कह सकते हैं 3 साल के लिए, 3 साल तक फिर भारत को पानी उसको गंगा का मिलने लगता है। लेकिन इसी तरीके से निरंतर छोटे 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 समझौते होते रहे और बांग्लादेश को पानी मिलता रहा है मेरे भाई, ये कहानी है। लेकिन बांग्लादेश ने सोचा मेरे भाई कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। हम छोटे 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए समझौता करते हैं बार बार। अब भारत से एक काम करते हैं कि लंबे समय के लिए समझौता कर लेते हैं। गंगा जल नदी को लेकर के गंगा जल समझौता है, उसे हम लंबे समय के लिए कर लेते हैं। इसी को ध्यान में रख करके वहां पर एक प्रधानमंत्री होती है जिनका नाम शेख हसीना होता है। क्या नाम उनका? शेख हसीना। बताना चाहता हूं ये शेख हसीना है, जब तक देश में शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही, भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे। जब वहां पर शेख हसीना सरकार बनाती हैं तो उस समय भारत में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो एच.डी. देवगौड़ा होते हैं। शेख हसीना भारत के प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखती हैं। भाई गलत मत समझना, लव लेटर मत समझ लेना आप लोग, ठीक है? जो पहले लिखे जाते थे, अब तो डायरेक्ट फोन से काम चल जाता है ना। तो ये पत्र लिखती है, चिट्ठी लिखती हैं, किन के लिए? एच.डी. देवगौड़ा के लिए, कि भाई भारत के राष्ट्राध्यक्ष, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं दिल्ली में आकर के। देवगौड़ा जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा चलो आइए, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका। आकर के बात होती है और कहती हैं देखिए आपके माध्यम से ही हम स्वतंत्र हुए थे, अगर आप उस समय हमारा 1971 में हमारा सहयोग नहीं करते तो हमारा मुल्क अलग नहीं हो पाता। मतलब यह शेख हसीना ने पूरी तरीके से मतलब रोटी को चुपर दिया था घी से, वो भी उसमें से खुशबू आ रही थी। ये अपने देश के प्रधानमंत्री राजी हो जाते हैं और इन दोनों के मध्य 30 साल के लिए एक समझौता होता है और यह समझौता दिसंबर 1996 में किया गया था। कब किया गया था? दिसंबर 1996 में किया गया था। ये कितने वर्ष के लिए? 30 वर्ष के लिए किया गया था। भारत 30 वर्ष तक जब जब भारत बांग्लादेश को जल की जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी, तो भारत गंगा नदी का जल है वो बांग्लादेश को देगा। एक बार फिर आप लोगों से कहूंगा, जानकारी अच्छी लग रही हो तो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 30 वर्ष के लिए मेरे भाई समझौता होता है और वो 30 वर्ष अब मित्र खत्म होने के कगार पे हैं, क्योंकि जुलाई अगस्त चल रहा है समय और यह समझौता दिसंबर में हुआ था 1996 में। तो ये 2026 में, दिसंबर 2026 में समझौता खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से। अब इसको लेकर के बांग्लादेश अपने राजदूतों को, अपने अधिकारियों को डायरेक्ट सीधे तरीके से भारत भेज रहा है कि भारत में जाइए, किसी भी तरीके से समझौता कराइए, क्योंकि अगर ये समझौता रिन्यू नहीं हुआ तो बांग्लादेश की जो कल्चर है, संस्कृति है और सभ्यता है और जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। लेकिन कंडीशन इसमें बीच में क्या बना रखी? मैंने एक बात बोली थी कि जब तक शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी बांग्लादेश की, भारत के संबंध बहुत अच्छे थे मेरे भाई। लेकिन अब वहां पर शेख हसीना सरकार में नहीं है, अन्य लोग हैं। उनका कहना यह है अगर भारत इस समझौते को रिन्यू नहीं करता है तो हम यूएनओ चले जाएंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ चले जाएंगे, बांग्लादेश का कहना है। जिस तरीके से पाकिस्तान
यूएनओ जाकर के उसने समझौता कराया था सिंधु नदी को जल को लेकर के, हम भी यूएनओ चले जाएंगे। भारत ने कहा चल ठीक है, तू यूएनओ जा, तो उसके बाद तुझे देखेंगे, तू यूएनओ जा, उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो इसको लेकर के जो बांग्लादेश है भारत से भीख मांग रहा है कि कुछ नहीं, खाना नहीं दे सकते हो तो हमारे कमंडल में पानी डाल दीजिए, पानी पिला दीजिए हमें इस तरीके से। तो मित्र बताना चाहता हूं, लेकिन भारत जब इसने यूएनओ जाने की धमकी दी है, भारत थोड़ा शांत हो गया, कोई बात नहीं, तो पहले यूएनओ जा पहले नंबर। लेकिन इसकी जो कंडीशन है बांग्लादेश की वर्तमान समय में मित्र सही नहीं है। वर्तमान समय में भारत की कंडीशन सही नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस समय जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी हैं उनका नाम है तारिक रहमान। इन्होंने कहा है कि भारत हमें किसी तरीके से पानी दे दो, ये अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को, राजदूतों को हमारे इंडिया में भेज रहे हैं। फिर ऊपर से यही धमकी देने लगते हैं अगर नहीं पानी दोगे तो हम यूएनओ चले जाएंगे। इन्होंने कहा है, इन्होंने कहा है। इससे पहले तारिक रहमान जी से पहले बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हुए थे, क्योंकि बांग्लादेश में विद्रोह हो गया था 2025 में, तो आंतरिक सरकार का गठन किया गया था। तो उस समय जो आंतरिक सरकार में जो प्रधानमंत्री बने थे वो मोहम्मद यूनुस खान बने हुए थे, जो आपको यह दिखाई दे रहे हैं। इनके समय में भारत के जो संबंध थे बहुत तेजी के साथ बिगड़ने लगे। शेख हसीना के समय जितने अच्छे संबंध थे ना, इनके समय उतनी तेजी के साथ बिगड़ने लगे मेरे भाई। जब संबंध बिगड़े उसका कारण एक था, क्योंकि इन्होंने उस समय एक पुस्तक लिखी, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए इन्होंने एक पुस्तक लिखी द ग्रेट बांग्लादेश। और द ग्रेट बांग्लादेश जो पुस्तक इन्होंने लिखी, किताब लिखी मोहम्मद यूनुस खान ने, तो उसमें भारत के जो 8 स्टेट हैं सिक्किम सहित 8 राज्यों को इसने अपना बना दिया, अपना भाग कहा कि सिक्किम हमारा है, असम हमारा है, मेघालय हमारा है, अरुणाचल प्रदेश का हमारा है, और मणिपुर हमारा है, त्रिपुरा हमारा है। और इस तरीके से 8 जो स्टेट हैं वो इस पुस्तक में इनका वर्णन किया। तो आप सोच सकते हैं कि इसने आग उगलना शुरू कर दिया, और जो चिकन नेक वाला जो हिस्सा था इसको भी उसने अपने उसमें मिलाया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी मेरे भाई। ये चीन जाते हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करते हैं और वहां कहते हैं कि आप हमारे देश में आइए और हमारे देश में जो भारत के 8 राज्य हैं वहां अपना प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, वहां पर अपना हवाई अड्डा बना सकते हैं, अपने फाइटर जेट वहां पर उतार सकते हैं, वहां पर अपनी मिसाइलें उतार सकते हैं, इन श्रीमान महोदय ने कहा। लेकिन इनको यह पता नहीं था कि बेटा हमने तुझे पैदा किया है, हमने तुझे बनाया है, आज तू चाइना की गोद में जाकर बैठ गया, लेकिन तू अपनी औकात जानता है, हम आने वाले समय में बता देंगे। ये इतना तक नहीं माना भाई, माने जो यूनुस खान जी हैं, ये इतना तक नहीं माने मेरे भाई। ये पाकिस्तान से मिलने चले जाते हैं, वहाँ इस्लामाबाद पहुँचते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि यदि भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है इन फ्यूचर, तो पाकिस्तान आप चिंता ना करें, हमारा जो ढाका है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे आप लड़ाई में भारत के खिलाफ यूज कर सकते हो। आप सोच सकते हो ये कितनी बुरी तरीके से आग उगलने लगा था ये मोहम्मद यूनुस खान। बात यहीं तक नहीं रुकी, ये कुछ समय तक रहे, रिटायर होकर चले गए, हालांकि आज भी सलाहकार हैं। ये जो तारिक रहमान हैं, ये मित्र कहां पहुंच जाते हैं, आगे जाकर के चाइना पहुंच जाते हैं, चीन पहुंच जाते हैं, और चीन में जाकर के शी जिनपिंग से कहते हैं कि हमारा एक बंदरगाह जिसका नाम मोंगला बंदरगाह है, जो भारत उस पर क्या कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, हमने उसका जो प्रोजेक्ट है वो भारत को दे रखा है, भारत उसे डेवलपमेंट कर रहा है। मैं आपको पहले जो मोंगला बंदरगाह वो दिखा देता हूं थोड़ा सा, ताकि चीजें आपको और समझ में आ जाए। देखिए ये बांग्लादेश का मैप है और ये त्रिपुरा राज्य है। ये मतलब कौन सा राज्य है,
त्रिपुरा राज्य है। और यहाँ पर ये मंगला बंदरगाह है मेरे भाई, ये वाला, ठीक है, ये मंगला बंदरगाह है। जब चाइना इसको यहाँ पर आ जाएगा ना, तो भारत के लिए स्थिति बहुत खराब हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। चीज़ों को समझिए। जब तारिक रहमान कहाँ पहुँचते हैं, चीन पहुँचते हैं, शी जिनपिंग से मुलाकात होती है और कहते हैं जो मंगला बंदरगाह है, मंगला बंदरगाह, उसे आप डेवलपमेंट करिए, भारत से जो हमारी डील है उसे ख़त्म कर देंगे। जब मेरे भाई ये जो चाइना अगर यहाँ पर आ गया इस बंदरगाह को डेवलपमेंट करने के लिए, और इन लोगों के अंदर ये डील हो जाती है कि हम 99 साल के लिए इस मंगला बंदरगाह को आपको चाइना को लीज पर दे रहे हैं, तो समस्या खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पर चाइना क्या करेगा, वह अपने फाइटर जेट और भारत के खिलाफ जितने भी हथियार हैं वो यहाँ उतारना शुरू कर देगा। अब मुझे बताइए मेरे भाई, क्या इस बांग्लादेश को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मुझे बताएं कमेंट्स में। इनकी नीति वर्तमान समय में यह है, क्या बांग्लादेश को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ इस तरह से नीति अपनाई है कि आप सोच नहीं सकते हो। क्योंकि जो तारिक रहमान है चीन गए थे, एक तो जो मंगला बंदरगाह था उसको लीज पे देने के लिए गए थे, उसके साथ साथ बांग्लादेश ने खुल करके अब ये कह दिया है हम चीन के साथ बहुत तगड़े स्तर पर व्यापार करेंगे। रक्षा समझौते पर इन लोगों के मध्य समझौता हुआ है, व्यापार को लेकर के समझौता हुआ है मेरे भाई। किसको? व्यापार को लेकर समझौता हुआ है। यहां तक कि सैन्य अभ्यास भी अब ये दोनों देश करेंगे, और हथियारों की बांग्लादेश चाइना से हथियार खरीदेगा। खरीद ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान ने परमाणु हथियार खरीदे थे, उसके परमाणु हथियार में पानी भरा हुआ है। उसने 2025 में यूज किया था परमाणु हथियार, पाकिस्तान ने खुद उसी के यहाँ गिर गया था, दुनिया में उसकी थूथू हुई थी। तू भी खरीद ले भाई हथियार चाइना से। और चाइना की चीज़ की क्या गारंटी, आप खुद बेहतर जानते हैं, भारतवासी जानते हैं। तो मतलब ये जो जानकारी थी मैंने आप लोगों को शेयर की। आपको ईमानदारी से बताइए जानकारी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो और ऐसी ही जानकारी चाहते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस जानकारी को शेयर कर दें। जल्द ही आपको नई जानकारी के साथ मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए सभी देशवासियों के लिए तहे दिल से जय हिंद, जय भारत।